राम राम सभी भाइयों को राम राम। कैसे हो साथियों? और क्या हाल चाल है? सभी भाइयों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राम राम। जय तेजा बाबा की। कैसे हो साथियों? स्वस्थ हो? खुश रहें, स्वस्थ रहें, एक दूसरे से मिलते रहें, जुड़ते रहें, एक दूसरे के हाल चाल जानते रहें। आप सभी भाइयों को प्यार भरा नमस्कार, ढेर सारी शुभकामनाएं। और साथियों, आज सभी साथी मेरे ईमानदारी के साथ में बताओगे कि हमने 2-3 दिन से मैं उमेदाराम बेनीवाल जी का हर चैनल पर इंटरव्यू देख रहा हूं। तो उस इंटरव्यू के अंदर बता रहे हैं कि मैं नेताजी को पूछ करके सारी बातें क्लियर करके कांग्रेस में गया हूं। और दूसरा वो बोल रहे हैं कि हाँ, मैं मेरे कार्यकर्ताओं को और मेरी भाजपा की जनता को, बूढ़े बुजुर्गों को, सबको पूछ करके ये फैसला लिया। तो इसलिए मैं सोचा कि अब सबको फोन करके तो पूछ नहीं सकते, इसलिए मैंने सोचा कि लाइव के माध्यम से सभी मेरे भाइयों से एक बार चर्चा करते हैं, एक बार बात करते हैं कि ये हकीकत में पूछ के आप सभी से निर्णय लेकर के नेताजी ने फैसला किया है, उमेदराम जी ने, या खुद का फैसला। मेरे को नहीं लगता कि ये आप सबको पूछ करके इन्होंने फैसला लिया, नहीं कोई नेताजी को पूछ के इन्होंने फैसला लिया। लेकिन ये जनता को गुमराह बनाने के लिए ये मीडिया के अंदर बता रहा है कि मैंने मेरी भाजपा की जनता को पूछ करके फैसला लिया। अरे भाजपा की जनता को अगर पूछता तो हम भी सुनते देखते। भाजपा की जनता को तो आपने 5 साल वोटों के लिए पूछा था, हम सब देख रहे थे। और 5 साल भाजपा की जनता ने आपको कंधों पर बैठा करके घुमाया था, वो भी हम देख रहे थे। कई कई तो हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं के कंधों पर से शर्ट फट गए, समड़ी भी उतर गई, उठा उठा करके घुमाया। उसके बावजूद जब उमेदाराम बेनीवाल 2023 का चुनाव हार गए थे, तब उन्होंने बोला कि एक साजिश कार्यकर्ताओं के साथ में दोबारा रची उन्होंने, और उन्होंने बोला कि मेरे दुश्मन खुश हो रहे हैं और मेरे दुश्मन बोल रहे हैं कि उमेदाराम का पेट्रोल पंप बिक गया, उमेदाराम का फैक्ट्री बिक गई, उमेदाराम का प्लॉट बिक गया, उमेदाराम कंगाल हो गया। कि लेकिन मैं उन मेरे विरोधियों को बताना चाहूंगा कि बिके मेरे दुश्मनों का, मेरा कुछ नहीं बिका। मैं सब कुछ मेरे ठीक है, और बाकी मेरे कार्यकर्ता मेरे को जो संदा देगा वो मैं उनको ब्याज सहित वापस लौटाऊंगा और शिक्षा के क्षेत्र में लगाऊंगा। फिर उन्होंने बोला कि इसलिए मैंने एक धन्यवाद सभा रखी है। ऐसे बोल रहे थे कि इसलिए मैंने एक धन्यवाद सभा रखी है ताकि के विरोधियों के मुंह पर मैं तमाशा मार सकूं। साथियों, सुनना, मेरी बात कड़वी जरूर है लेकिन सच्चाई है। आप एक बार शेयर जरूर कर दें। मैं हर बात को आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा जो सच्चाई है। अब उन्होंने फिर एक धन्यवाद सभा रखी, और धन्यवाद सभा इसलिए रखी कि माल कैसे हड़पूं। जितना कार्यकर्ताओं को पहले 5 साल उनका खराब किया और उसके बाद में उन खुद चुनाव लड़े, वो भी पैसा कार्यकर्ताओं से ही वसूल लिया और कार्यकर्ताओं को गुमराह बनाया कि जो आपका निर्णय होगा वो मेरा निर्णय होगा, जो आप बोलोगे वहां मैं खड़ा मिलूंगा।
और जो लोग बोलते हैं कि आपकी पार्टी सही नहीं है, तो कि मेरे बड़ी पार्टियां काम की नहीं, मेरे तो यही पार्टी है, इसने मेरे को यहां तक पहुंचाया है। तो कार्यकर्ताओं को भी दया आ गई, कार्यकर्ताओं ने भी बोला, देखा कि भाई हमारा नेता टूट जाएगा, इसलिए सब संधा करते हैं ताकि नेताजी अपने बीच में संघर्ष करते रहेंगे। कार्यकर्ताओं ने जितना पैसा देना था वो दे दिया। नेताजी ने बड़ा माल इकट्ठा कर लिया, और माल इकट्ठा करने के बाद में जिस आदमी का विरोधी बोल रहा था और जिसका दुश्मन बोल रहा था, उसी की गाड़ी में बैठ करके जयपुर भाग गया। और जो हनुमान बेनीवाल, जिस व्यक्ति की वजह से हनुमान बेनीवाल के ऊपर पथराव हुआ, उस आदमी को 20 रास्ते में छोड़ करके जिस आदमी ने हनुमान बेनीवाल के ऊपर पथराव किया, उसी व्यक्ति के गोदी में जाके बैठ गया। पहली बात तो आपको यह सोचना होगा कि हनुमान बेनीवाल जी के ऊपर जो पथराव हुआ था ना, वो भाजपा के अंदर इस उमेदाराम की वजह से हुआ। उमेदाराम के कहने से आए, उमेदाराम की वजह से पथराव हुआ, और उमेदाराम के लिए नेताजी संघर्ष कर रहे थे, लड़ रहे थे। और उसी आदमी ने, जिस आदमी ने इतना मान सम्मान देने के बाद में भी धोखा करके और कार्यकर्ताओं को लूट करके संदा लेकर के कांग्रेस के साथ में भाग गया, कांग्रेस को मजबूत करने के लिए संदा लेके रप्पू सफर। अब आपको, अगर आपके अंदर जरा सा भी हनुमान बेनीवाल के प्रति प्यार और प्रेम है, तो इनके कारनामे आपको उजागर करने होंगे। नेताजी ने इसके ऊपर बहुत बड़ा विश्वास किया था, और इन्होंने नेताजी के और कार्यकर्ताओं के और पार्टी के सबके अंदर घात किया और अपना कार्य सिद्ध करने का काम किया। जैसे ही ये अपनी राजनीति में चमकने स्टार्ट हुआ, तो इन्होंने लगा अब हमें छोटी पार्टियों की जरूरत नहीं है, अभी बड़ी पार्टी पकड़ लें। और जब बड़ी पार्टी में कोई पहचानता नहीं था, इनको माइक पकड़ना नहीं आता था, उस समय आरएलपी पार्टी इनको अच्छी लग रही थी। अब पार्टी खराब कैसे हो गई? बोल रहे थे कि हमारे पास में विकल्प नहीं था, या तो घर पे बैठो और या फिर कांग्रेस में जाओ। तो आपको पहले नहीं दिख रहा था कि यहाँ विकल्प नहीं है, तो आप पहले ही कांग्रेस में रहते। बोल रहे कि हम तो पुराने कांग्रेस ही थे। तो 5 साल बीच में कांग्रेस क्या बीमार पड़ गई थी? आप बीमार पड़ गए, यहाँ क्या लेने, इलाज कराने के लिए आए थे क्या? इन्होंने पार्टी के अंदर रह करके नेताजी के साथ में बहुत बड़ी गद्दारी की। हमारे जितने भी पुराने नेता, सत्ताराम देवासी को इन्होंने काटने का काम किया। उनकी टिकट कटवाई, अर्दाराम की कटवाई गुड़ामालानी में, और शिव से उदाराम की, संधू जानी की टिकट कटाई। फताराम को भी समझौते में ले रहे थे, लेकिन इन्होंने टिकट कटवा करके माल बटोरा सारी जगह से। और फिर जिसको समर्थन दिया, वो समर्थन लेने के लिए भी साथ में नहीं थे, लेकिन बोल रहे बहन का आंसू देख नहीं पा रहे। आंसू नहीं, नोट लेकर के सारा काम किया, और नेताजी के आगे झूठी अफवाहें फैलाई, क्योंकि उनको पार्टी से कोई लेना देना नहीं था। उनका तो हर जगह से काम कैसे बने उस पे लगा हुआ था। उनको तो पता था हमें तो जीता तो भी भागना है, हारा तो भी भागना है, जितने तक माल पूरा बटोरना वो बटोर लूं, ताकि आगे बड़ा चुनाव लड़ूंगा। तो साथियों, बड़ा धोखा करने में कोई कमी नहीं रखी। जिस पर आप सबने इतना बड़ा विश्वास रखा, उस व्यक्ति ने आप और हम सबको गुमराह बनाने का काम किया, और संदा लिया, और संदा लेकर के विरोधियों के गोदी में जाके बैठ गया। अब जयपुर से बैठे बैठे बोल रहा है कि मैं मेरे कार्यकर्ताओं को पूछ करके निर्णय लिया, मैं नेताजी से बात करके निर्णय लिया, मैं वो किया। तो जयपुर में बैठ करके क्यों कर रहा है भाई? यहाँ आपको सभा करके निर्णय लेना था। सबको सभा, जैसे धन्यवाद सभा रखी है, वैसे ही यहाँ सभा रख लेते, और उस सभा के अंदर पूछते, तो हम भी देखते कि आज जनता ने आपको निर्णय दिया कि नहीं दिया। तो आप तो गए, तो वो गए, और पीछे पार्टी को क्यों बदनाम कर रहे हो? कार्यकर्ताओं को क्यों बदनाम कर रहे हो भाई? अब कार्यकर्ताओं का फर्ज बन रहा है, आपका इन्होंने 5 साल खराब किया, आपको गुमराह बनाया, और अब जब ये आए, तब आपको इनको ये हिसाब पूछने का आपका
दायित्व बनता है कि भाई हमने कब आपको बोला कि आप कांग्रेस में जाओ, आपने हमें कब पूछा कि मैं क्या करूं? तो आप झूठी अफवाहें मीडिया में क्यों फैला रहे हो कि कार्यकर्ताओं को पूछ के आया? इस चीज पर और हमने आपको क्या कमी हमें रह गई वो भी बताओ, ताकि आप हमें बीच में रास्ते में छोड़ के क्यों भाग गए? आप जिस लोगों के ऊपर कटास करते थे उसी के ही गोदी में जाके बैठ गए। अगर कोई दूसरे के साथ में जाके बैठते ना तो भी सोचते कि भाई ठीक था। जिस व्यक्ति से पूरे कार्यकर्ताओं ने दुश्मनी ले ली उसी व्यक्ति के साथ में जाके बैठ गए, तब आप सारे कार्यकर्ताओं को ही फंसा के गए ना। तो कार्यकर्ता, मैं तो यही कहूंगा कि आप सब कार्यकर्ता अपना 5 साल का हिसाब किताब जरूर पूछें ऐसे व्यक्तियों को, और जो जो व्यक्तियों ने तुमने संदा दिया वो संदा भी आप तो ब्याज सहित वापस लो, और उनको अगर हनुमान जी के साथ में हो तो फिर उनको आप पूरा विरोध करो, काला झंडा तक दिखाओ, क्यों गद्दारी करके गया। अब रही बात, भाई मैं तो मेरी बता रहा हूं, क्योंकि हमें तो उन्होंने पहले ही पार्टी से नेताजी को बोला कि ये तो पार्टी के खिलाफ है, बर्खास्त करो, वो करो। ठीक है, कोई बात नहीं, हम तो बैठ गए भाई, एक दिन सच्चाई सामने आ जाएगी, कौन सही कौन गलत। अब हमने तो किसी से ना तो 1 रुपया लिया, नहीं किसी को झूठा बेकाबू में रखा। हमने तो खुला बोला कि हम किसी को समर्थन नहीं देंगे, चुनाव लड़ेंगे, वोट जनता के हाथ में दे नहीं दे, ठीक है। लेकिन मैं किसी में धोखा तो नहीं किया। मैं खड़ा था तो पार्टी के साथ खड़ा था, मैं प्रसार कर रहा था तो पार्टी का सिंबल का तो कर रहा था। मैं किसी का अफवाहों में तो नहीं गया, बेकाबू में नहीं आया। उसके बाद में इन्होंने हमारे साथ में भी गद्दारी करने में कोई कमी नहीं रखी। मेरे को तो बोला कि आप फोन बंद करके साइड में चले जाओ, पीछे इन्होंने समर्थन दे दिया, बहुत बड़ी बात है। तो हम तो जब भी समझ गए कि ये पार्टी के लिए कितना वफादार है, लेकिन आप लोगों ने समझा नहीं। आपने समझा कि भाई हाँ ये सही है, लेकिन ये अपने सारी साइडों से अपना काम पटाने में लगा हुआ व्यक्ति था, कोई समझ नहीं पाया। बहुत बड़ा पार्टी के और कार्यकर्ताओं के, नेताजी के साथ में इन्होंने धोखा किया। इस धोखा करने वाले व्यक्तियों को माफ मत ना करें। हम तो अभी देखो नेताजी के, अभी भी हमें तो पार्टी से बाहर निकालने के बाद में भी हम तो देख सकते हो पार्टी के झंडे के साथ में, पार्टी के होल्डिंग बैनर के साथ में आज भी बैठे हैं। हमको पता था कि सच्चाई की जीत होती है, सच्चाई एक दिन सामने आएगी। अब रही बात, इंतजार कर रहे हैं नेताजी का, नेताजी क्या फैसला लेते हैं। नेताजी का जो फैसला होगा वो हमें सर्वोपरि है, मंजूर है। लेकिन एक बात का मैं आपको पहले ही बता देता हूं, फिर आप बोलोगे कि आप भी उम्मीदवार के जैसे ही निकले, आप भी उम्मीदवार के जैसे निकले, आप भी भाग गए। वो नहीं, हम सीधे बता रहे हैं कि अगर नेताजी का फैसला होगा वो तो हमें मंजूर है ही है, लेकिन उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा तो उसके साथ में हम कभी नहीं रहेंगे, ये तय है। जहां उम्मीदवार रहेगा वहां तो हम सामने उनके खड़े मिलेंगे। हमारे से हाँ, अब कोई लिखेंगे कि आपसे क्या फर्क पड़ेगा, हमारे से फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, लेकिन हम हमारा जमीर जिंदा रखेंगे कि हम ऐसे व्यक्तियों के साथ में नहीं जाएंगे, चाहे कुछ भी हो। जो हमारे अंदर धोखा करता है उस व्यक्ति के साथ में हम नहीं रहेंगे। आप ये जरूर लिखेंगे, मेरे को पता है कि आप जाने से क्या होगा, आपको कितने वोट मिले, आप क्या करोगे, वो सारी चीजें लिखेंगे, मेरे को पता है, क्योंकि लिखने वालों का तो काम ही है। सच्चाई को कभी हजम नहीं कर सकते ना। पर मैं ये बोल रहा हूँ कि कुछ फर्क पड़े कि ना पड़े, पर मैं मेरा जमीर तो जिंदा रख सकता हूँ कि मैं ऐसे व्यक्तियों के साथ में कभी खड़ा नहीं रहूंगा। चाहे कुछ भी हो, हम इनके खिलाफ में खड़े मिलेंगे, जो भी होगा हम इनके सामने खड़े मिलेंगे, इसके साथ कभी नहीं रहेंगे, ये जरूर है। क्यों? या फिर ये जनता को सार्वजनिक मंच के ऊपर बता दे कि हाँ सही बात क्या थी, जोगाराम को इसने क्या बोला और पीछे इसने क्या काम किया, ये सार्वजनिक कर दे। और इन्होंने बोला कि ये कांग्रेस से बड़े पैसे ले लिए, ये कसम खा ले तेजा जी महाराज की, 1 रुपया लिया हो तो, और नहीं तो मैं जहां बोलोगे वहां मंदिर में चढ़ने के लिए तैयार हूं, 5 रुपया किसी से लिया हो तो। लेकिन मैं मेरे जमीर के ऊपर खड़ा था, क्योंकि इन्होंने मेरे को तेजा जी महाराज की कसम खिला के टिकट दी थी कि आपको तेजा जी महाराज की कसम है, आप किसी के कहने से, किसी के दबाव में
फॉर्म वापस नहीं उठाओगे? मैं बोला नहीं उठाऊंगा, मैं मेरे जगह पर सही था, और जो गलत था वो आज भटक ही रहे हैं और आगे भी भटकते रहेंगे। तेजाजी महाराज का आशीर्वाद है, तेजाजी महाराज कभी ऐसे लोगों को माफ नहीं करेंगे। राम राम सभी भाइयों को। सच्चाई है, कड़वी जरूर है, सब बातें सच्ची है, और आप सब इनका टारगेट निकालोगे, पूरा वेरीफाई करोगे, तो आपके सामने सब सच्ची बातें सामने आ जाएगी। हमें तो 3 महीने पहले ही पता था, लेकिन हमारी कोई बात मानी नहीं, तो हमने 2-3 महीनों के लिए इंतजार किया कि हमारा भी समय आएगा और जनता सब जानेगी कौन सही कौन गलत। अब फैसला आपको करना है, कौन सही था कौन गलत था। राम राम, जय तेजा बाबा की।